हेलो बच्चों, नमस्कारम। क्या हाल चाल। आज हम देखेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th साइंस का पूरा सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कितने अंक मिलने वाले हैं, किसमें ज्यादा मिलेंगे, किसमें कम मिलेंगे, किस चैप्टर में ज्यादा टाइम देना है जिससे भाई उसमें हम टाइम दे करके अपने बोर्ड एग्जाम में अंक बढ़ा सके, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना मेरे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए है ये वीडियो, तो ये आप ध्यान देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विषय विज्ञान कक्षा 10, ठीक है। ये 2024 का पूरा सिलेबस है। इसमें सबसे पहले आपके 70 अंक वही होंगे जो आपके लिखित परीक्षा में मिलते हैं। 30 अंक आपके स्कूल से मिलेंगे, ठीक है। टोटल आपका क्या होगा, 100 अंक का पूर्णांक होगा। अब ये 100 अंक कैसे मिलेंगे, 30 अंक तो आपका प्रोजेक्ट कार्य के लिए हो जाएगा। अब 70 अंक के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ने हैं टोटल 5 टॉपिक, 1 2 3 4 5। फर्स्ट टॉपिक आपका आता है रासायनिक पदार्थ, ठीक है। आपको जो बुक रहेगी उसमें ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, 5 टॉपिक। सबसे पहले रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार में आप कह सकते हो इसमें टोटल आता है केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब आप समझ रहे हो ना, केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन विज्ञान। इसमें आपको टोटल पढ़ने पड़ेंगे 4 चैप्टर, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जैसे ही आप तैयार करते हो सारी चीजें आपको आने लगती हैं तो आपको मिलेंगे टोटल 20 अंक। इसमें से मतलब क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 20 अंक के पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जैव जगत। जैव जगत आप कह सकते हो हमारी होती है बायोलॉजी, ठीक है। क्या होती है भैया, बायोलॉजी होती है। तो भैया इसके लिए भी आपको मिलेंगे टोटल 20 अंक। इसमें भी आपके कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं में आप कह सकते हो ये आती है भैया फिजिक्स। क्या आती है, फिजिक्स होती है। मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, फिजिक्स, ठीक है। तो ये फिजिक्स मतलब भैया भौतिक विज्ञान होती है, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं एक ही चैप्टर है, ठीक है। आपका जो लेंस से रिलेटेड है, दर्पण से रिलेटेड सवाल हैं, उसके न्यूमेरिकल हो गई, ये सारी चीजें। दर्पण क्या होती है, लेंस क्या होते हैं, उससे व्यवहार क्या होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, कहाँ कहाँ पर लगाए जाते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर बहुत ही सरल चैप्टर है अगर आप पहले से ही इसको कठिन नहीं मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 12 अंक, एक चैप्टर का 12 अंक। उसके बाद आता है आपका विद्युत का प्रभाव। भैया विद्युत का प्रभाव है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत धारा क्या होती है भैया, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और ये किस तरीके से विद्युत धारा बहती है, उसमें विभवांतर क्या होता है ना, एम्पियर क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके तो यहाँ पर ये भी आप कह सकते हो ये किसका पार्ट है, फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो फिजिक्स का ही पार्ट है ये, तो ध्यान देना। इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 13 अंक। ये दोनों चीजें पढ़ोगे तो आपको टोटल जो मिलेंगे वो मिलेंगे 25 अंक। आप देख सकते हो कितना बढ़िया भैया, 25 अंक मिल जाते हैं आराम से। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है 5 अंक का प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मतलब नेचुरल जो आपके संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके लिए आपको मिलेगा 5 अंक। बहुत ही टुच्चे से छोटा सा टॉपिक होता है, आप जैसे ही पढ़ लेते हो आपको याद हो जाते हैं, मतलब आप इसके लिए पढ़े ही हुए होते हो, है ना। ये सारी चीजें आपकी होती हैं, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर इतने सारी चीजें तैयार करोगे तो भैया मिलेंगे आपको 70 अंक। अब इसमें देखते हैं भैया कि रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक में आपको 4 चैप्टर में कौन कौन से पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारी चीजें। तो आप फिजिक्स में भी ज्यादा ध्यान देना, केमिस्ट्री में भी देना और यहाँ पर बायो में भी देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे भैया, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे भैया रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका हो जाता है फर्स्ट चैप्टर, और यहाँ पर ये आपका हो जाता है सेकंड चैप्टर, और ये आपका यहाँ पर हो जाता है थर्ड चैप्टर, और ये आपका एक हो जाता है फोर्थ चैप्टर। आप देख सकते हैं चारों चैप्टर जैसे ही आप तैयार करते हो तो आपको टोटल अंक जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 20 अंक, ठीक है। 20 अंक आपके यहाँ पर होंगे, ये देखो 20 अंक आपको मिलने वाले हैं, ऊपर भी दिया था। तो ये 20 अंक के लिए आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में। रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको संतुलित करना, उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, कैसे बनाई जाती हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, ये सारी चीजें, ठीक है। और क्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक चीज आप ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उपचयन अपचयन अभिक्रिया होती है जो कि बोर्ड एग्जाम में आती है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है, इसको हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज, एक चीज और ध्यान देना कि भैया जो आपका संचारण है यहाँ से तो हटा दिया गया, लेकिन आपको चैप्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ ही लेना। अगर आपके पास पुरानी बुक नहीं होगी तो यहाँ पर हटा ही होगा। दूसरी चीज यहाँ पर रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। विकृत गंधिता यहाँ पर दोस्तों क्या है, विकृत गंधिता,
ये दोस्तों यहाँ पर हटा दी गई, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। बहुत ही सरल टॉपिक था, हटाने कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। उसके बाद आपका आता है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण जो आपका दूसरा सेकंड चैप्टर है, उसमें आपको H+ आयन क्या होते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, उसके बाद OH- आयन क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषाएं पढ़ेंगे, और यहाँ पर इसके गुणधर्म भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ने वाले, pH स्केल क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, विधि तथा उपयोग, और इनके सूत्र, ठीक है, सूत्र भी पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में आपको धातु अधातु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मतलब धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, धातुओं के क्या गुणधर्म है, अधातुओं के क्या गुणधर्म है, यही सारी चीजें तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम धातु एवं अधातु वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठीक है, संक्षारण पढ़ेंगे ही फर्स्ट चैप्टर में, निवारण पढ़ेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका 4th है, कौन सा भैया, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी बंध क्या होता है भैया, ठीक है, सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, मतलब कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज गुणधर्म होते हैं, इधर उधर वो फैला होता है, हर जगह मौजूद होता है, चाहे वो हमारी शरीर हो, चाहे वो पेन हो, हर जगह। उसके बाद प्रकृति क्या होती है, समजातीय श्रेणी, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, समजातीय श्रेणी हम पढ़ेंगे। प्रकार्यात्मक समूह हम पढ़ने वाले, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद है कार्बनिक यौगिक में क्या क्या, हाइड्रोजन, एल्केन, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, ठीक है, एल्कोहल, ये सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है क्या था, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये क्वेश्चन ही आ जाता है सीधा का सीधा, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए, सीधा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है ये वाला, तो ये इसको भी बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा आता है बच्चों कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, सारी चीजें। उसके बाद एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, ठीक है, केवल गुणधर्म तथा उपयोग ही पढ़ेंगे। साबुन और अपमार्जक, इनके सूत्र भी भैया पूछ लेता है बोर्ड, ठीक है, ये भले ही बोल दे केवल ये पूछेंगे वो पूछेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। उसके बाद हमारा बायोलॉजी आता है। तो इतनी सारी चीजें आप पढ़ते हो, तो आपको टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये चारों चैप्टर में आपको टोटल 20 अंक मिलने वाले हैं, ठीक है, तो ये ध्यान देना, तो 20 अंक आपके मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या आता है भैया, बायोलॉजी, जैव जगत, है ना। तो सेकंड आपका यहाँ पर आता है बायोलॉजी। तो यहाँ पर बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जैव जगत मतलब बायोलॉजी हुआ, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चैप्टर आपका जैव प्रक्रम। इसमें आपको पढ़ना है सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण क्या होता है, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा आपको पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीजें है ना, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपका 2 चैप्टर है सेकंड। इसमें पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय हम देखेंगे, पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका, ऐच्छिक, तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां क्या होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, साथ में रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन होते हैं जो, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, देख सकते हो। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है भैया प्रजनन, यानी आपका हो जाता है रिप्रोडक्शन, क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे। इसमें क्या होता है, मान लो एक पुरुष मिलती है, एक स्त्री मिलती है, किस तरीके से जन्म होता है, उसको रोका कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, प्रजनन स्वास्थ्य हम पढ़ेंगे कि भाई स्वास्थ्य की क्या क्या विधियां होती हैं। उसके बाद आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन की विधियां हम पढ़ेंगे, है ना, परिवार नियोजन, ये कॉन्डोम, ये सारी चीजें जैसे होती हैं। और यहाँ पर सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, इनसे बचने के उपाय हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं HIV एड्स, है ना। और प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा चौथा, यहाँ पर है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में आप मेंडल का नियम पढ़ोगे, है ना, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशानुगत के नियम, लिंग निर्धारण पढ़ेंगे, लिंग कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, देख सकते हो। यहाँ पर ये आप बायोलॉजी में भी कह सकते हो 20 अंक मिलेंगे, और ये 20 अंक के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे टोटल 4 चैप्टर, ठीक है। तो ये आप ध्यान देना चैप्टर यार, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा आता है यहाँ पर फिजिक्स। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है भैया फिजिक्स। फिजिक्स में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, 2 पार्ट में फिजिक्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ पर ये देखिए आपका फिजिक्स आ गया।
फिजिक्स में आपका सबसे पहले आता है भैया दर्पण और लेंसों से रिलेटेड सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन आपके चैप्टर का नाम रहेगा। क्या रहेगा भैया? प्रकाश, ठीक है, का सॉरी ठीक है, मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। तो ये अपवर्तन, ठीक है, इतना तो ये आप पढ़ोगे, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। ये आपका कितने अंक का रहेगा भैया? आप देख सकते हो ये आपका रहेगा टोटल 12 अंक का, ठीक है। ये चैप्टर आपका 12 अंक देख सकते हो। यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ोगे? वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना और उसका प्रकाश का परावर्तन, है ना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन, आवर्धन, ये सारी चीजें पढ़ोगे। अब यहाँ पर अपवर्तन में पढ़ोगे भैया, अपवर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं, है ना, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन जो होता है, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ोगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का के बनने के नियम, लेंस सूत्र, ठीक है, व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, ये आप ध्यान देना, आवर्धन, लेंस की क्षमता पढ़ोगे, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद पढ़ोगे मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या होता है, दृष्टि दोष क्या होते हैं एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग पढ़ोगे। उसके बाद है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन दैनिक जीवन में। ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आप दैनिक जीवन में देखते ही हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, मैं ये जानता हूं ये सारे चैप्टर समझने में। तो उसके बाद आपका आता है सेकंड। तो सेकंड में आपको क्या पढ़ना है? फिजिक्स के पार्ट में यहाँ पर आता है सबसे पहले विद्युत का प्रभाव। इसके लिए आपको टोटल मिलेंगे 13 अंक, ठीक है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है 13 अंक आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर विद्युत का प्रभाव में आपको पढ़ना है विद्युत धारा, विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ना, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाता है? समांतर क्रम। उसके बाद है दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या होता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव भी पढ़ेंगे। देख रहे हो, इसी में एक चैप्टर और घुसा दिया है ऊष्मीय प्रभाव वाला, तथा दैनिक जीवन में उपयोग एवं दैनिक जीवन में, अरे ये तो है ही है, विद्युत शक्ति है ना, PVI तथा R में अंतर, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वोल्ट हो गया, और यहाँ पर विद्युत धारा हो गई, और R मतलब रेजिस्टेंस, यानी आपका रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं यार, प्रतिरोध, ठीक है, ये हो गया। तो इसके लिए आपको टोटल 13 अंक मिलेंगे भैया, इतना थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा, 13 अंक है टोटल, 25 अंक 2 चैप्टर में खत्म हो रहा है। तो भाई अलग अलग टॉपिक में बांटे तो रहेंगे ही। उसके बाद यहाँ पर आता है एक और, ठीक है, क्या आता है भैया? यहाँ पर आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसी में है भैया 13 अंक में, ठीक है। क्या पढ़ना है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका क्या होती है, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल क्या होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और यहाँ पर घरेलू विद्युत परिपथ, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देख रहे हो यहाँ पर बच्चों। उसके बाद हमारा आता है अगला टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक क्या आता है बच्चों? अगला हमारा आता है, यहाँ पर देखोगे, प्राकृतिक संसाधन। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसमें हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, इसमें हम पारितंत्र पढ़ेंगे, पर्यावरणीय समस्याएं जो होती हैं, ओजोन परत का अपक्षयन यानी नष्ट जो हो रही है उसको कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, ठीक है, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण क्या होते हैं पदार्थ, ये सारी चीजें। उसके बाद ये आपका हो गया प्रयोगात्मक, यहाँ पर प्रयोगात्मक में आप देख सकते हो, बस यही है आपका। आई होप अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप पढ़ोगे, देख सकते हो, बस वही है, ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सारे चैप्टर में आपको क्या करना है, बराबर टाइम देना है, क्योंकि भैया सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, सभी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और सभी में लगभग बराबर अंक मिल रहे हैं। कोई टॉपिक हल्का है तो उसमें कम अंक मिल रहे हैं। अब हाँ, जो चीज आपकी स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये 3 सब्जेक्ट इसमें शामिल है, कौन कौन सा भाई? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भैया आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों में आपकी जो स्ट्रॉन्ग है उसको थोड़ा कम पढ़ो तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसमें आप आराम से अव्वल आ जाओगे, है ना, पढ़ लोगे। लेकिन जिसमें आपका मन नहीं लगता उसके लिए ज्यादा टाइम दो, उसमें आप जब टाइम दोगे तो मन लगने लगेगा। तो ये आप ध्यान देना, ठीक है, तीनों चीजें आपको बराबर पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, बस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।